जय माता दी, जय काली माँ। स्वागत है आपका यारी रोमांस चैनल पर। दोस्तों, ले आया हूं मैं आपके लिए एक ऐसी भूतिया कहानी जो बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। बस जगहों और कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं। ये कहानी है आज से कई साल पहले की, जब एक लड़का कम से कम 20 साल बाद अपने गांव में लौटता है। जैसे वो गांव में कदम रखता है, उसको बड़ी खूबसूरती नजर आती है, बड़ा सुंदर नजारा नजर आता है, जो आप भी देख के आप भी मतलब खुश हो जाओगे। आपको भी कई साल पुरानी यादें आ जाएंगी। ले चलते हैं हम आपको उस कहानी की तरफ। वाओ यार, क्या जंगल है यार, और क्या गांव है। वही पुराना बीता हुआ बचपन याद आ गया इन्हें देखकर। सब कोई इतनी खुशी से खेल रहा है। ले यार दे। हेलो भाई लोग। भाई पूरा मैं भी खेलूं क्या? पापा घर पे आगे होंगे, मारेंगे पापा। जैसे ही वो गांव में कदम रखता है, वो बात करने की कोशिश करता है उन लड़कों से, लेकिन उसकी बात का जवाब कोई नहीं देता। इसी तरह वो अपने मन में मलाल रखते हुए आगे बढ़ता है। फिर सोचता है कि मैं किसी से बात करूं, फिर आवाज मारता है उसकी तरफ, फिर बच्चे घूरते हैं, उसकी बात का जवाब वो भी नहीं देते। वो मैं भी खेल सकता हूँ क्या? कैसे बच्चे हैं, कोई किसी से कुछ बोल के राजी नहीं है। पर खैर जो भी था अच्छा था। अरे अरे बेटा, अरे बेटा। वो ये देखते देखते थोड़ा सा घबरा जाता है। उसको बड़ा अजीब लगता है कि जैसे मैं गांव में आया हूँ, एक बच्चे से बात करी, दो बच्चे से बात करी, तीन, उसकी बात का जवाब कोई नहीं देता है, उल्टा उसे घूरते हैं। अरे अरे बच्चे, तुम तो मेरे साथ खेलोगे ना? खेलना पसंद करोगे तुम मेरे साथ? कुछ तो बोलो बेटा। अरे बात तो सुनो। अरे बेटा, आ गया। पर ये मुझे देख के भाग क्यों गया? जाना दो, पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं यहाँ। कोई किसी, अरे कोई सुनता तो है। इतने में वो चुप हो जाता है। वो सोचता है कि गांव में अभी तक मुझसे किसी ने नहीं बात की, मूड खराब हो गया। अगर इससे बात करूंगा तो ये भी नहीं बात करेगा, फिर बहुत अजीब लगेगा मुझे। ये सोचकर वो अपने घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो लड़के से 2 कदम आगे जाता है तो लड़का पीछे से आवाज मारता है, ठहरो। तो वो खुशी से पागल हो जाता है कि मुझसे अभी तक गांव में किसी ने बात नहीं की है, अब आपने मुझे आवाज मारी है। तो लड़का कहता है, जी हाँ, मैंने आवाज मारी है आपको। तो लड़का उससे बात करता है, तुम जो ये सब देख रहे हो, ये सब सिर्फ एक छलावा है। ये सब मरे हुए लोग हैं। वो घबरा जाता है कि क्या सच में? ऐसा नहीं है, मैं अभी तक आया हूं जब से मेरे को पूरे गांव में लोग दिखे हैं, लेकिन बस अचानक से मुझे नहीं पता कि ये सब क्या से क्या हो गया, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। तो वो लड़का उसे बोलता है कि जिसे तुम देख रहे हो वो सब मरे हुए इंसान हैं। तो वो खौफ खा जाता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? दिन में मुझे आत्माएं नजर आती हैं कि नहीं नहीं, ये तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। जब से मैं आया हूं मेरे को सब दिख रहे हैं, मुझसे सब देख रहे हैं, मुझसे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बस मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तब वो लड़का बताता है बड़ी गंभीरता से कि मेरे दोस्त, कई साल पहले इस गांव में तुम्हारी तरह एक अजनबी आया था रहने के लिए, जिसे गांव वालों ने अपने गांव में रुकने का एक सहारा दिया। वो गांव में रुका, कई साल तक ऐसे ही चलता रहा, वो लोगों के साथ दिलों में जगह बनाता रहा। लेकिन अचानक से एक दिन गांव में बच्चे गायब होना शुरू हो गए। लोग ढूंढने लगे, रोने लगे, गांव की खुशियां मातम में बदल गई। तो उसको बताया कि वो आदमी को जिसको हम गांव वालों ने जगह दी थी, वो एक बच्चे किडनैप करने वाला था। उसने सभी बच्चों को पकड़ पकड़ के उनको काट पीट के, मतलब बहुत गलत काम किया करता था वो। तो अचानक से उस लड़के ने पूछा, जो मुसाफिर जो कई साल बाद गांव में आया था, कि ऐसा मतलब कैसे? फिर उस लड़के का क्या हुआ जो इस गलत काम कर रहा था? तो उस लड़के ने बताया कि जिस जगह पर आप खड़े हो उसको वहीं जिंदा दबा दिया गया था। तो वो
डर से पागल हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर सब भूत हैं इस गांव में तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम कैसे मुझसे बात कर रहे हो, तुम कौन हो? तो वो लड़का बोलता है कि मैं भी इंसान नहीं हूं। वो कहता है ऐसे कैसे? जैसे वो एक पल के लिए इधर उधर नजर घुमाता है, वो जब सामने देखता है तो वो लड़का भी गायब हो चुका होता है। और जब वो गायब हो जाता है तो वो घबराहट से पागल हो जाता है। जैसे ही वो पीछे पलटता है, कह सकते हैं कि सारे आत्माएं, उस गांव के जितने भी लोग थे उन सबकी आत्माएं उसको घूर रही होती हैं, जिससे वो बड़ा डर जाता है और चीख चीख कर रोने लगता है। जो ये बस सिर्फ इतना कहता है कि मैं वो नहीं हूं, मैं उसमें से नहीं हूं जिसने गांव के बच्चों को मार दिया। मैं तो खुशियां बांटने आया था। असल में मैं इस गांव में रहकर गया था, मैं सिर्फ अपना बचपन ढूंढने आया था इस गांव में। लेकिन वो आत्माएं सिर्फ उसको घूर रही थी, जिससे उसका कलेजा कांप रहा था। वो घुटने टेक कर रोने लगता है, हाथ पीटने लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना बचपन याद करने के लिए आया था। लेकिन वो आत्माएं उसको सिर्फ घूर रही होती हैं। और वो कहता है कि मेरा यकीन करो, मैं गलत नहीं हूं, मैं सिर्फ इस गांव का भला चाहता हूं, यकीन करो मेरा, यकीन करो मेरा। वो कहते कहते थक जाता है। तो बस अचानक से जैसे ही वो नीचे से अपना सर आसमान की तरफ उठाता है, वो गांव में कोई भी नहीं होता है। वो सोचता है सब शायद चले गए। वो खड़ा होके गांव की तरफ, गांव से बाहर निकलने की कोशिश ही करता है। पीछे से अचानक से उसके ऊपर कोई वार कर देता है। अब ये वार कौन करता है, ये बात हम आपको अगली कहानी में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी के आने तक का वेट कीजिए। बेल आइकन दबा देना जो नीचे है, ताकि आपको न्यू स्टोरी जल्दी से जल्दी अपडेट हो जाए। नमस्कार।